हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अदृश्य शक्तियों पर विश्वास के लिए मजबूर कर देती है। मगर क्या सचमुच में इन शक्तियों का अस्तित्व है? घुघरू की आवाज़ लेखक के एक मित्र के सच्चे अनुभवों पर आधारित एक कहानी है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए कहानी के सफ़र पर चलते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में अनेक राहें मिलते हैं। कुछ लंबे समय तक साथ देते हैं, कुछ जल्द ही रास्ता बदलकर अपनी अलग मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। साथ लंबा हो या छोटा, ज़िंदगी में तो वही याद आता है जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है या कोई अविस्मरणीय घटना उसके साथ जुड़ी हुई होती है। रंगा साहब, हाँ, हम लोग उन्हें रंगा साहब ही कह करके बुलाते थे, इसलिए नहीं कि उनका रंग कुछ विशिष्ट था या स्वभाव रंगीला था। बस रंगा साहब किसी ने नाम रख दिया और वह उनकी पहचान के साथ जुड़ गया। रंगा साहब के साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी जो आज भी मुझे याद है, जिनसे आज आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। रंगा साहब से मेरी मुलाकात एक सुबह तब हुई जब मैं अपने मित्र हरीश जी के साथ टहलने के लिए निकला। रंगा साहब मेरी ही कॉलोनी में अपने बीबी और दो सुंदर एवं होनहार बच्चों के साथ रहते थे। हरियाणा के रंगा साहब निर्माण कार्य से जुड़े थे और दिन का अधिकांश समय अपने निर्माणाधीन परियोजनाओं की देख रेख में बिताते थे। कभी कभार उनसे मेरी मुलाकात हरीश जी के मेडिकल शॉप पर हो जाती थी। उनके बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, इसलिए वे अपनी मम्मी के साथ हरियाणा चले गए थे। मई महीने का अंतिम सप्ताह, सूर्य का प्रकोप अपने चरम सीमा पर था। 10 बजे के बाद ही धरती और आकाश से निकलने वाली गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। ऐसी ही झुलसती गर्मी में एक दिन रंगा साहब साइड से लौटे और आराम है बेड पर लेट गए। थके मादे रंगा साहब को कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। आराम के पश्चात जब रंगा साहब बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे, तभी उनका ध्यान एक आवाज़ पर गया, झुन झुन झुन। रंगा साहब ध्यानपूर्वक आवाज़ को सुनने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कमरे के बाहर कोई औरत पायल पहनकर टहल रही हो। देर तक आवाज़ सुनने के बाद रंगा साहब अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए और बाहर निकल पड़े, लेकिन आश्चर्य, वहाँ कोई नहीं था। रंगा साहब बड़ी सोच में पड़ गए। अगर यहाँ कोई नहीं था तो पायल की आवाज़ कहाँ से आई? थोड़ी देर तक वो इसी उधेड़ बुन में पड़े रहे, फिर वहम समझ अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इस घटना को दिमाग से नहीं निकाल पाए। रात के खाने के बाद रंगा साहब जल्द ही नींद के आगोश में चले गए। परिणाम स्वरूप सुबह उनकी नींद जल्दी खुल गई। सुबह के 3 बज रहे थे। थोड़ी देर और विश्राम करने का विचार करके वे बेड पर लेट गए। तभी उन्हें पायल की आवाज़ पुनः सुनाई दी। चौकन्ने रंगा साहब ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अब उनके मन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। भूत प्रेत से संबंधित तमाम कहानियाँ उनके मन मस्तिष्क में गूंजने लगी। जब कोई समस्या सामने आती है तो उसके तमाम कारण दिमाग में आते हैं। रंगा साहब के भी दिमाग में आने वाले विचारों में कुछ ऐसे भी थे जो डर का कारक बन रहे थे। रंगा साहब ने अपनी समस्या उसी शाम हरीश जी को बताई। भूत प्रेत की कहानियों में विश्वासता रखने वाले हरीश जी ने इसे हल्के में लिया और मजाकिया तौर पर बताया, शायद किसी चुड़ैल का साया आपके घर पर हो गया है। तभी मैं भी वहाँ पहुँच गया। सबने रंगा साहब के मन का भ्रम बताया, इसे हल्के में लिया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रयास विफल रहा। रंगा साहब पूरे दिन किसी से नहीं मिले। तब हम लोगों को एहसास हुआ कि रंगा साहब शायद नाराज़ हैं। इसलिए हम लोगों ने शाम को उनके रूम पर जाने का कार्यक्रम बनाया और थोड़ी देर में हम लोग उनके रूम पर पहुंच गए। रंगा साहब अपने रूम पर प्रसन्नचित्त मुद्रा में थे और हरीश जी से मिलने के लिए उनकी शॉप पे आने की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों का आश्चर्य हुआ जब उनकी समस्या के बारे में पूछा तो रंगा साहब हंसने लगे और एक कैलेंडर की तरफ इशारा करने लगे। हम लोगों के समझ में कुछ नहीं आया तो पूछ बैठे। इस पर रंगा साहब ने बताया, कैलेंडर पर टंगी चाबियों के गुच्छे से गुथे घुघरू से ये आवाज़ आ रही थी। फैन के स्टार्ट होने पर कैलेंडर में हलचल होती थी, जिससे चाबियों के गुच्छे में लगे घुघरू आवाज़ निकाल रहे थे।
घुघरू की आवाज़ का रहस्य जान हम सभी लोग हंस पड़े।